शाम को केन ने अपना कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। यह एक और शानदार दिन था जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। उसकी नजरें उस अवार्ड की ओर गईं जिसे उसने कुछ टाइम पहले ही फ्रेम कराकर दीवार पर बाकी अवार्ड्स के नजदीक टांगा था। उसने याद किया कि हर अवार्ड मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपनी डेस्क पर अपने परिवार के फोटो देखे। केन की मैरिड लाइफ बेहतरीन थी। एक बेहतरीन महिला के साथ भी एक दूसरे से प्रेम करते थे और मिलकर बहुत मजे करते थे। और जब जिंदगी में मुश्किलें आती थीं तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। जहाँ तक बेटे और बेटी की बात थी, उन पर केन को सबसे ज्यादा गर्व था और उनके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी। वह 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था, कि वह संसार के शिखर पर था। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान मिट गई। वह और उसकी वाइफ ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी बेअदब होते जा रहे थे और विद्रोही तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अपनी जॉब में केन बहुत नाखुश था। उसे अपनी जॉब जोखिम में नजर आती थी और हर दिन कम से कम 2 सहकर्मियों से उसका झगड़ा हो जाता था। उसे जरा भी नहीं पता था कि वह इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ही नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वह वहां कैसे पहुंचे। कुछ को तो यह एहसास भी नहीं था कि वे वहां थे। केन ने सोचा कि क्या जीवन का यही मतलब है? क्या जिंदगी ऐसी ही होती है? लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आशा की चिंगारी थी कि ज्यादा हासिल करना है, ज्यादा बनना संभव है। एक दिन केन अपने बेटे जैक के फुटबॉल मैच को देखने गया। जैक की टीम उस टीम के खिलाफ खेल रही थी जिसने उन्हें पिछले साल हराया था। केन ने नोटिस किया कि उसके बेटे की टीम ने बॉल पर अच्छी पकड़ बनाई हुई थी और पिछले साल के कंपेयर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनके टीम के कोच जिम भी पिछले साल के कंपेयर में कुछ अलग दिख रहे थे। मैदान में खेलते लड़कों की तरह ही वे भी ज्यादा प्रेरित, ज्यादा एकाग्र नजर आ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था, उनके हावभाव में एक ऐसा आत्मविश्वास नजर आ रहा था जो पहले नहीं दिखता था। जबकि जैक की टीम में वही पुराने लड़के थे और कोच भी वही थे, और दूसरी टीम में भी वही पुराने लड़के थे और उनका कोच अब भी वही था। जब जैक की टीम जीत गई तब केन उनके टीम के कोच जिम को बधाई देने के लिए गए और बातों ही बातों में केन ने जिम से पूछ लिया कि आपकी टीम की जीत का क्या रहस्य है? आपकी टीम पहले से बेहतर कैसे हो गई है और आप भी कुछ बदले बदले लग रहे हैं। जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था, बेहतरीन नहीं, भयंकर नहीं, बस ठीक ठाक। लेकिन मेरे अंदर एक कचोटने वाला भाव था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ ज्यादा कर सकता था। 2002 के विंटर ओलंपिक में पुरुषों की 5000 मीटर की रिले रेस चल रही थी। इसमें कनाडा ने 6 मिनट 51 सेकंड में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अमेरिका 7 मिनट 30 सेकंड के साथ फोर्थ आया, लगभग 2.9% का फर्क। लेकिन क्या आप जानते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आने वाली सभी टीमें रेस में किसी न किसी बिंदु पर गिरी थीं। गिरने के बावजूद गोल्ड मेडल और कोई मेडल नहीं के बीच का अंतर सिर्फ 2.9% था। कई बार तो अंतर 1% से भी कम होता है। इससे मेरा यह मतलब है कि जब आप एवरेज निकालते हैं तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच सिर्फ 1% का फर्क होता है। मैं जानता था कि मैं चाहे जो कर लूं, हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती, लेकिन 1%, हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। केन ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि यह किसी भी करियर के लिए सच है? रिटेल, IT, फाइनेंस, सेलिंग? जिम ने कहा, आपके जीवन के हर उस पहलू के लिए भी जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। जब मेरा जीवन ठीक ठाक था तब मेरे मित्र ने मेरा परिचय लोगों के एक अविश्वसनीय समूह से कराया जिन्होंने एक्सीलेंस हासिल करने में अपनी लाइफ लगा दी है। उनसे मिलकर मैं हैरान रह गया क्योंकि यह पता चला कि वे पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे जिसे मैंने ओलंपिक रिजल्ट्स के शोध में खोजा था। अब इस समूह में हम 6 लोग हैं। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो मैं अपने समूह के बाकी लोगों से आग्रह करूंगा कि वे आपको एक्सीलेंस हासिल करने के अपने रहस्य बताएं। यह आसान नहीं होगा। आपको अपनी कुछ पुरानी हैबिट्स छोड़नी होंगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप रोमांच और उपलब्धि की संतुष्टि की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में चुनौतियां आएंगी।
केन बारी बारी से 1% समूह के बाकी 5 लोगों से मिलता है और एक्सीलेंस हासिल करने के रहस्यों के नोट्स बना लेता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रेरणा को बढ़ाने वाला विपरीत तरीका। मोटिवेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका काम को बढ़ाना है। मैं किसी काम को जितना ज्यादा करूंगा, उसे करने के लिए उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड होऊंगा। शुरू करने का तरीका काम करना है, भले ही यह कोई छोटा काम ही क्यों ना हो। मेरे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। मुझे ऐसे काम चुनना चाहिए जो मेरे लक्ष्य हासिल करने में मेरी मदद करें और फिर मुझे उनमें निपुण बनना चाहिए। आप किसी काम को जितना ज्यादा करते हैं, आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। यह खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। नंबर 2, निजी सफलता की भौतिकी। स्वयं को ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं? काम करने से वह निष्क्रियता दूर होती है जो आपको उसी जगह रोके रहती है। गति आपको चलायमान रखती है। चूंकि न्यूटन का नियम कारगर है, इसलिए एक बार जब आप खुद को गति में ले आते हैं तो आप गति में ही बने रहेंगे। सही लिवरेज आपके प्रयास की तुलना में ज्यादा बड़े रिजल्ट देता है। अगर हम अपने काम करने के तरीके में एक छोटा चेंज कर दें तो लिवरेज की शक्ति के कारण हमें ज्यादा बड़े आकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। 20-80 सिद्धांत के कारण आपको अपने कामों में छोटे चेंजेस की तलाश करनी चाहिए जो आपके रिजल्ट्स में बड़े चेंजेस उत्पन्न कर दें। इसे 20-80 सिद्धांत कहने से हमारा ध्यान वहाँ केंद्रित होता है जहाँ इसे सचमुच केंद्रित होना चाहिए। हमें अपने कामों में उन छोटे चेंजेस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है जो हमारे रिजल्ट्स में बड़े चेंजेस उत्पन्न करें। गति, लिवरेज, व्यवहार और लहर प्रभाव संलग्न की ओर ले जाते हैं। नंबर 3, अभ्यास निपुण क्यों नहीं बनता है और इस बारे में क्या करें? सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 आवर्स के अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास की जरूरत होती है। 30 ईयर के एक्सपीरियंस वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होता। उनके पास तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है जिसे 30 टाइम्स दोहराया गया है। जो भी व्यक्ति अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास में समय बिताता है, उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। दैनिक कामों को अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास में इस तरह बदलें। ए, आकलन करें कि आप किसी काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं और अगली बार कैसे बेहतर बना सकते हैं। बी, सृजनात्मक फीडबैक लें। सी, ऐसे लक्ष्य बनाएं जो चुनौतीपूर्ण हों और दूसरों की मदद से हासिल किए जा सकते हों। अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से करें। आगे की योजना बनाएं और लक्ष्य तय करें, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। नंबर 4, 30 डेज का फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी बदल देगा। 30 डेज तक हर दिन अपनी हैबिट का अभ्यास करें तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगी। यही दूसरी हैबिट्स के साथ भी करें, एक बार में एक। जागरूक रहें कि विश्वास ही यह तय करते हैं कि आप घटनाओं की प्रतिक्रिया में कैसा महसूस और कार्य करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने नेगेटिव विश्वासों को नए सिरे से ढालें। फिसलने को गिरने में न बदलने दें। नंबर 5, किस तरह कुछ न करने से आपको ज्यादा करने में मदद मिलती है। कंसंट्रेटेड प्रयास और काम पर लगाया हुआ स्वस्थ लाभ की अवधियों के साथ दैनिक टाइम टेबल बनाएं। कंसंट्रेशन से एक बार में 90 मिनट से ज्यादा काम न करें और ऐसे 2 सेशंस के बीच रेस्ट इंटरवल रखें। हर वीक रेस्ट के कम से कम 3 इंटरवल में 20 मिनट तक वर्कआउट करें। दिन में 10 से 30 मिनट तक झपकी लें। रात को कम से कम 8 आवर्स की नींद लें। रेगुलर वेकेशन मनाएं। 1% समूह के सदस्यों से सीखने के सत्र पूरे हो चुके थे। 1% फॉर्मूले के सिद्धांतों ने केन की जिंदगी के हर पहलू में जड़ जमा ली थी और उसकी समझ हर दिन बढ़ रही थी। और केन 6 मंथ के बाद वैसा हो गया जैसा वीडियो की शुरुआत में बताया गया था। वह एक खुश इंसान था कि वह संसार के शिखर पर था। यह समरी है 1% फॉर्मूला, जो कि हिंदी वर्जन है द 1% सॉल्यूशन बाय टॉम कॉलेनन बुक की। यदि डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस तरह की वीडियोस से आपको प्यार है तो सब्सक्राइब करें। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।